प्रिय छात्रों, कक्षा 12 गणित पेपर सेट 4 324 FA पार्ट 3। तो आज हम लेके चल रहे हैं 7 का। तो समीकरण निकाय को हल कीजिए। x प्लस 2x प्लस 3y प्लस के 3z बराबर 5, x माइनस 2y प्लस के z बराबर माइनस के 4, 3x माइनस के y माइनस के 2z है और बराबर 3। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है आप 7 के का को 2x प्लस 3y प्लस के 3z बराबर 5। तो इस प्रकार है। तो इसके आव्यूह विधि से x y के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 2x समीकरण दिए हैं, तो 2x इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे। माना a बराबर, अभी को मानेंगे x का गुणांक 2 और 3 और इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 और 1 और 3 माइनस का 1 और माइनस के 2। तो इसको तो मैंने a बराबर मान लिया। और b बराबर क्या मानेंगे, b बराबर x बाई जेड, और सॉरी x बराबर मानेंगे, इसके लिए क्या मानेंगे x बराबर, और b बराबर हो जाएगा इसके क्या हो जाएंगे 5 और माइनस के 4 और 3। ठीक, इसको मैंने मान लिया है। अब हम सबसे पहले इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साढ़े को मान चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ए साढ़े का मान निकालेंगे। ए बराबर तो क्या हो जाएगा 2 के सापेक्ष क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस के प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस माइनस के 3, इसको रोका माइनस के 2 और माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार प्लस के 3 के सापेक्ष करेंगे, इसको रोका माइनस के 1 और 3 दूनी 6, प्लस के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो अब इसमें आएगा 4 5 5 दूनी 10 और माइनस के 3 2 5 5 3 15। ठीक है। उसके बाद में 6 में 3 5 3 15, तो आएंगे 40, जो किसके बराबर हैं, इज नॉट 0। अतः इसलिए ए व्युत्क्रमणीय है। ठीक, एक ऐसा है व्युत्क्रमणीय है। अब इसकी हम कहानी आगे शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम ए 11 निकालेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, ए इनवर्स पहले निकालेंगे। तो ए 11 बराबर कितना हो जाएगा, ए 11 आ जाएगा 4 1 5 और ए 12 हो जाएगा आपका कितना, ये भी हो जाएगा ए 12 3 और 2 5 हो जाएगा। ए 13 कितना हो जाएगा, 6 में 1 गए, ए भी 5 हो जाएगा। ठीक। अब इसी प्रकार ए 21 निकालेंगे, ए 21 भी निकालेंगे। तो इसका ए 21 का मान कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है। ए 22 का मान कितना आएगा, माइनस का 13 आएगा, और मैं निकाल कर भी अभी दिखाऊंगा 13 आएगा। और ए 23 का मान कितना आएगा, तो ए इसका आएगा ए 23, इसको रोका इसको रेखा, तो ये 23, तो माइनस के 2 और 3 3 9 9 2 11, तो ए 23 का मान आएगा 11। ठीक है। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे किसके लिए, ए 31 बराबर आएगा आपका 9, ए 32 बराबर आएगा आपका 1 और ए 33 बराबर आपका आएगा माइनस के 7। अब इसको निकालने का विधि बताया, ऐसे रफ में बता रहा हूँ। ए 11 निकालना है, तो इसको रोक दो, इसको रोको, उपसाढ़े को बांट लो, माइनस के 2 1 माइनस के 1 माइनस के 2, तो कैसे 2 दूनी 4 और माइनस के प्लस का 1 कितना आया 5। अब जे ए 12 बराबर निकालेंगे, तो ए 12 के लिए उपसाढ़े बनाओगे, ए 12 के लिए इसको रोको और इसको रोको, 1 और 3 माइनस 2, तो 2 एकम 2 माइनस के 2 और 3 एकम 3 माइनस के 3 माइनस के 5 आना चाहिए। इसमें एक सूत्र होता है, वो मैं आपको अवगत करा दूं। तो ए आई जे बराबर होता है -1 आई प्लस जे और इंटू एम आई जे। ठीक, ये तो उपसाढ़े को मैंने बांट के निकाल लिया। तो इसलिए जहां पर विषम हो
तो विषम में माइनस गुणा कर दीजिए, तो 2 1 3 कैसा आ गया विषम, विषम में माइनस गुणा करो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने रफ आपको बता दिया है। तो इसी प्रकार ये सारे मान निकाल सकते हो। अगर तुम्हें A33 का ज्ञात करना है, A33 का, तो क्या करोगे, इसको रोको इसको रोको, तो लंबा समय लग रहा था, तो इसको 3 और 3 माइनस 2 1, तो 2 एकम 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 प्लस के 6 6 3 9। तो देखो A33 का मान 3, इसका कितना आया था A33 इसको रोको 2 3 माइनस के 1 माइनस के 2 है, 1 माइनस के 2 माइनस को 2 तियाँ 6, 2 तियाँ कितना हो जाएगा माइनस के 6 और 3 एकम 3, तो कितना हुआ है A33 का, A33 निकालना, इसको रोका 2 और 3, सॉरी यहाँ भूल गए, 2 और 3 और 1 माइनस 2 2 दूनी 4 हो गया माइनस के, और 1 तियाँ 3, तो कितना हुआ माइनस के 7 हुआ, कितना आएगा माइनस के 7, देखो आ गया। तो इसी प्रकार इनको सबको निकाल सकते हैं, तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसके लिए मैंने आपको बता दिया समझा दिया, इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट चूंक एडजॉइंट क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, तो इसका होल ट्रांसपोज कर दीजिए, तो इसमें मान भर दीजिए A, तो क्या हो गया इसका मान भरेंगे तो 11 का मान 5 और 12 का मान 5 और 5। ठीक है, तो इसमें 5 ही 5, इसका फिर आएगा 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। ठीक, अब जो मान बोले इसका होल ट्रांसपोज, इसका क्या आ जाएगा लास्ट में, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो जे जो पड़े थे वो खड़े हो जाएंगे, जैसे यूं करके कर दीजिए, सब खड़े हो जाएंगे, जो रो है कॉलम को रो बन जाएंगी। तो 5 5 5 3 माइनस 13 और 11, तो 1 9 1 माइनस के 7। ठीक, समझ पाए इतनी बात। अब क्या निकालेंगे इसके आगे निकालेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर सूत्र होता एड जॉइंट ए अपान ए। ठीक, तो इसका मान हो जाएगा, इसका मान कितना है 40 1/40, तो इसमें मान भर दीजिए, तो 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, हमारा दिया है AX बराबर B, हमको क्या दिया है, हमें दिया है AX बराबर B, तो क्या निकालेंगे, तो AX बराबर हो जाएगा A इनवर्स B, तो AX बराबर यहाँ निकालोगे A इनवर्स B, तो A इनवर्स B लेके चलेंगे हम, तो A इनवर्स B बराबर A इनवर्स 1/40 और इसका मान 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7, और B का मान कितना है, B का मान आपको दिया है 5 माइनस 4 3, अब गुणा करवा दीजिए 1/40, क्या हो जाए देखो 5 25 3 चौक 12 9 तियो 27। अब इसकी आ जाओ 5 25 13 चौकू 52 1 तियाँ 3। ठीक, इसकी करवा रहे हम। उसके बाद अब किसकी करवाएं, 5 25 11 चौक 44 और 7 तियो 21। ठीक है, ये मैंने तीनों कलर से अलग अलग कर दिया है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसमें कितना आ जाएगा, इसको जब हल करोगे तो इसका जो मान निकल के आएगा तो 27, तो इसका आएगा कितना निकल के आएगा, जोड़ो तो इसका आएगा 27 40 आएगा, कितना आएगा 40, और इसका कितना आएगा, प्लस चिन्ह है ये 5, इसका कितना आएगा 80, इसका आएगा 80, इसे जोड़ो तो कितना आएगा माइनस के 40।
माइनस के 40। ठीक है, अब कहानी देखिए, तो 1/40 यहाँ पर भी होगा, तो ए इनवर्स बी बराबर 1/40 और कितना आ गया इसमें 40 और ये है 80 और माइनस के 40, माइनस के 40, ये माइनस का नहीं पूरा है। अब हमारा क्या है, फाइनल आंसर की ओर चल रहे हैं। तो इसमें एक्स बराबर हमको दिया था ए इनवर्स बी, और तो ए इनवर्स बी बराबर एक्स, इसमें भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसमें आएगा ए इनवर्स बराबर 1, 2 और -1। ठीक, अब मान रख दीजिए, देखो इसके क्या था, एक्स बराबर, एक्स का मान कितना था x/z, और ए इसका कितना आया 1, 2 -1। ठीक, अब कंपेयर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर -1। ठीक, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये आपको क्लियर हुआ होगा, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा और दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि बहुत शानदार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो हर साल आता ही है। ठीक है बेटा, अब इसमें दिया है 7 का खा, तो देखिए बच्चों कितना बढ़िया सवाल है। तो ए बराबर दिया इसने, ए बराबर, तो सबसे पहले इसका साढ़े चेक करें, साढ़े का मान ज्ञात करेंगे, या तो है ही ए साढ़े का मान कितना होगा 1 के रिस्पेक्ट में, तो जो हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका जब हम कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन, माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मान आएगा -1। दिस इज नॉट जीरो। अतः इसका व्युत्क्रमीय ज्ञात किया जा सकता है, इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। A11 निकालने के तरीका बताऊं मैं, तो A11 को रोक दो, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा। ठीक है, तो इसमें हम -1 की पावर 1 प्लस के 1, और इसका क्या आ जाएगा, तो इसमें जो आ जाएगा इसकी गुणा करवा दीजिए, तो इसमें -1 की गुणा करवा दीजिए। पहले यहाँ लिख लेंगे A11 बराबर, वैसे तो मैं 1 प्लस के 1 निकाल सकता था, तो इसमें 1 प्लस के 1 आ जाएगा, तो माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, तो कितना आएगा, माइनस इसकी पावर प्लस आ जाएगी, प्लस के 1, तो इसका हो जाएगा -1 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें A12, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस के 2, और इसका मान रख दीजिए उपसार्ग में बांटते उपसार्ग में, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसको रोको, तो इसको रोको और इसको रोको, 0 0 और इसमें साइन अल्फा और माइनस के कॉस अल्फा, तो इसमें इसकी जो गुणा करवाएं तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे A13, तो A13 बराबर कितना आ जाएगा, A13 का भी मान 0 आएगा, और A21 बराबर कितना हो जाएगा, A21 का भी मान, जब A21 निकालेंगे तो इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा अगर में 0 हो जाएगी, A21 निकालेंगे। ठीक है, तो 21 का भी मान 0, और A22 का मान कितना हो जाएगा, तो A22 का -1 की पावर 2 प्लस 2, और इसका क्या बनेगा जाके A22 यहाँ पर आ गए, इसको रोको और इसको रोको, तो इसमें हो जाएगा जाके A22 यहाँ पर आ गए, तो इसको रोको और इसको रोको, तो माइनस के कॉस अल्फा और इसमें गुणा करवाएं 0। ठीक, तो क्या निकलेगा जो माइनस के कॉस अल्फा। इसी प्रकार A23 कितना मान निकलेगा, -1 की पावर 3 और 2 5, 2 प्लस 3, तो इसमें क्या हो जाएगा, A23 निकालेंगे तो इसको रोको, तो यहाँ पर रोक दिया, ये पूरी लाइन चली गई और ये लाइन चली गई, तो क्या हो जाएगा, इसकी गुणा 0 माइनस के साइन अल्फा, तो माइनस के यानी आएगा साइन अल्फा -0, तो माइनस के साइन अल्फा। ठीक है,
अब इसी प्रकार हम लिखते चले जाएंगे। ए 21 हो गया, ए 31, ए 31 का मान कितना आएगा 0। ए 32 का मान कितना आएगा, ए 32 का मान आएगा माइनस के साइन अल्फा। और ए 33 का मान कितना आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक, अब तो आप समझ गए होंगे, निकाल लेंगे। अब हम इसकी कहानी शुरू आगे कर रहे हैं। तो एड जॉइंट ए बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, आगे हम लगाएंगे देख इसके लिए ए 11, ए 12 और ए 13 और ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32, ए 33 का होल ट्रांसपोज। तो मान भर दीजिए जो जो आपके पास में आए हैं, कौन कौन से आए हैं। तो सबसे पहले ए 11 का कितना आया, ए 11 का आया -1। ठीक है, तो -1। ए 12 कितना आया 0, ए 13 कितना आया 0, ए 21 कितना आया 0, ए 22 कितना आया माइनस के कॉस एल्फा, ए 23 का कितना आया माइनस के साइन एल्फा, और ए 31 का 0, ए 32 का माइनस के साइन एल्फा, ए 33 का कॉस एल्फा। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या निकल के आएगा इसका, तो सब मान इधर आ जाएंगे ना। तो इसका जो निकालेंगे ट्रांसपोज -1 0 0 और 0 माइनस के कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा, और जो है 0 ये पूरी पलट गई, हाँ 0 माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हमको निकालना क्या, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालना है, दिखाई दे रहा है। ए इनवर्स बराबर होता है, क्या होता है ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स बराबर होता है एड जॉइंट ए अपान ए का मापांक। तो ए किसका मान कितना आया -1, तो -1/1 कर दीजिए और सारे मान भर दीजिए। -1 0 0 और कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा 0 और माइनस के कॉस एल्फा माइनस के साइन एल्फा, और इसको बराबर 0 करो, और 0 माइनस के साइन एल्फा है, किसका मान है साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ठीक, तो अब इसका मान मिल गया आपके लिए। अब इसको बराबर लगा के लिख दीजिए इसका आंसर फाइनल। माइनस गुणा हो जाएगा प्लस 0 0 0 और कॉस एल्फा माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, और साइन एल्फा 0 साइन एल्फा माइनस के कॉस एल्फा। बस यही इसका फाइनल आंसर था। शायद उम्मीद है दिखाई दे रहा हो, अब क्लियर दिखाई दिया होगा। तो बेटा आपको मिल गया ए इनवर्स बराबर। ठीक है, तो यही आपका आंसर फाइनल था। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर 8 का दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। ठीक, अधिकतम ऊंचाई की बात की है। 8 का देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक बेलन बनाएंगे। एक सबसे पहले हम आर त्रिज्या का एक गोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे। तो देखो आर त्रिज्या का एक गोला बनाएंगे, अब ऐसा बन रहा है। ठीक, इसमें आर त्रिज्या और आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत एक आयतन, अधिकतम आयतन। तो सबसे एक बड़ा गोला इसी में हम बेलन बनाएंगे। इसमें क्या बनाएंगे, बेलन। तो देखो बेलन हम बनाएंगे, और बेलन देखो हम बना रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक, तो इसमें हमने बेलन बना दिया है। तो बेलन, अब इसमें क्या होगा, इसकी यहाँ पर किसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। गोले की त्रिज्या यहाँ भी होगी और गोले की त्रिज्या यहाँ भी होगी। तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण बनेगा। तो जो टोटल ऊंचाई कितनी हो गई आपकी, h हो गई है। ये आपकी ऊंचाई h हो गई है, और जो त्रिज्या r है, ये भी r है। टोटल कितना हो जाएगा
2r, यहाँ से लेके 2r, और इसकी त्रिज्या हम क्या मानेंगे, बेलन की त्रिज्या कितनी मानेंगे, बेलन की यहाँ पर त्रिज्या मानेंगे, बेलन की त्रिज्या हम मानेंगे स्मॉल r। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगी स्मॉल r हो जाएगी 2r हो जाएगी, यहाँ ये आपकी 2r पूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया लंब, क्या हो गया, लंब। ये आपका हो गया आधार, और ये हो क्या आपका कर्ण। समझ पाए बात के लिए? तो ये तीनों चीज़ें जो पूरा कर्ण हुआ, क्या है, ये कर्ण है आपका। समझ में बात आ रही हो? ठीक, इससे बहुत फायदा मिल जाएगी, बहुत शानदार क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बेलन की त्रिज्या बराबर स्मॉल r। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगी h हो जाएगी। ठीक है, अब हम समकोण त्रिभुज इसका नाम दे देते हैं, चाहे तो A, B, C और D। तो समकोण त्रिभुज BDC में, समकोण त्रिभुज BDC में, तो क्या लिखेंगे, BDC में ना BC बराबर, तो BC बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर, तो BD का स्क्वायर और प्लस DC का स्क्वायर। ठीक, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, तो जो 2r क्या आप इसमें भी लिख सकते हैं। अब इसका BC कितना, 2r का होल स्क्वायर, और इसका क्या BD कितना, h का स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर बराबर हो गया h स्क्वायर और प्लस के 4r स्क्वायर। ठीक है, तो हमको 4r स्क्वायर ले लेंगे, तो 4r स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर, तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r नहीं, h स्क्वायर नहीं, 4r स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस के h स्क्वायर। ठीक है, तो हमको त्रिज्या स्मॉल त्रिज्या लेनी है, उसी से काम करना है, क्योंकि इसकी त्रिज्या नहीं मालूम थी। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बटे 4। तो ठीक है, तो हमने त्रिज्या कितनी आ गई, हमारी इतनी त्रिज्या आ गई। अब लगाएंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, तो बराबर पाई r स्क्वायर h हो गया, पाई और r स्क्वायर का मान कितना है, 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपान 4 इंटू कितना h। ठीक, ये बात समझ में आई होगी आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, तो बेलन का आयतन हो गया पाई r स्क्वायर h। अब इसमें से हम पाई से हम डिफरेंशियल कर दें इसके लिए, तो इसमें चाहें तो पाई अलग अलग कर दें, पाई इंटू 4r स्क्वायर बटे 4 इंटू h और माइनस के पाई h क्यूब बटे 4। ठीक, तो यहाँ पर आपके लिए मिल गया b बराबर क्या मिल गया आपके लिए, b बराबर 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, पाई r स्क्वायर h माइनस के पाई बटे 4 h क्यूब। ठीक है, अब डिफरेंशियल करेंगे, समीकरण 1 दे देंगे। अब लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू h करेंगे, किसके, h के सापेक्ष। तो dB अपॉन dh बराबर हो जाएगा, तो इसमें बचेगा पाई r कैपिटल R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर माइनस के 3 पाई h स्क्वायर बटे 4। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए। उच्चिष्ट या निम्निष्ठ, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए क्या करेंगे, dB अपॉन dh बराबर 0। ठीक, तब हम यहाँ क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर माइनस के 3 पाई h स्क्वायर
बटे 4 बराबर 0। तो पाई कॉमन ले लेंगे, इसमें पाई हम कॉमन ले लें तो क्या दिक्कत रहेगी, पाई हम कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर माइनस के 3 एच स्क्वायर बटे 4 बराबर 0। तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस के 3 एच स्क्वायर बटे 4 बराबर 0। और हमें चाहिए क्या, बेल की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे, दिखाई दे रहा, यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर बटे 4। ठीक, तो अब 3h स्क्वायर बटे 4 बराबर आर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 4 आर स्क्वायर बटे 3। तो इसमें क्या बनेगा जाके, एच बराबर 4 का वर्गमूल अंडर रूट पूरे में लगा दो, 4 आर स्क्वायर बटे 3। तो एच बराबर आएगा 2 आर बटे रूट 3, 2 आर बटे रूट 3। तो एच का जो मान आया, एच बराबर 2 आर बटे रूट 3। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, अब फाइनल आंसर आ चुका है। अतः अब क्या करेंगे इसके, ये तो हमको मिल गया, एच बराबर 2 आर बटे रूट 3। अब डी स्क्वायर बी अपॉन डी एच स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका क्या छोड़ दिया था, यहाँ पर छोड़ा था 0, यहाँ पर पुनः करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसका तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को 0 हो जाएगा, जो तो 0 हो जाएगा, कितना हो गया 0, और माइनस के 3 दूनी 6 पाई एच बटे 4। ठीक है, तो जो क्या हो जाएगा, लेस देन 0, यानी 0 से छोटा नेगेटिव आया, तो इसको माइनस के 6 पाई एच बटे 4 लेस देन 0। अतः इसलिए एच बराबर 2 आर बटे रूट 3 पर बेलन का आयतन महत्तम है, पर बेलन का आयतन कैसा है, महत्तम है। ठीक, तो नहीं दिखाई दे रहा, हम दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर आ गया आपका फाइनल आंसर, देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसके लिए। अब हमने पुनः अवकलन किया डी स्क्वायर बी अपॉन डी एच स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा 0, एच है नहीं, इसका 3 दूनी 6 पाई एच बटे 4। तो जो किसी निगेटिव आया तो एच बराबर 2 आर बटे रूट 3 पर बेलन का आयतन महत्तम है। ठीक, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब 8 का खा देखिए, 8 का सिद्ध कीजिए 0 से पाई बाई एक्स टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर पाई बाई 2 पाई माइनस पाई 2। अब पाई माइनस 2 है, तो यहाँ देखिए मैं लिख दिया, माना आई बराबर 0 से पाई एक्स टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डी एक्स। समीकरण 1 बाई प्रॉपर्टी लगाएंगे 4। तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 से पाई और पाई माइनस एक्स और 10 पाई माइनस एक्स डी एक्स अपान क्या हो जाएगा, सेक पाई माइनस एक्स प्लस के 10 पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो अब जो इतनी बात मिली, तो यहाँ पर क्या बनेगा जाके, 0 से पाई तो हो जाएगा पाई और 10 एक्स हो जाएगा, और माइनस के एक्स 10 एक्स, इसको डी एक्स और लगानी पड़ेगी, डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये क्या हो जाएगा 10 एक्स, इसका तो 10 एक्स और डी एक्स, एक्स 10 एक्स आएगा, एक्स 10 एक्स, और अपान दोनों में अपान क्या है, सेक एक्स प्लस के 10 एक्स सेक एक्स प्लस के 10 एक्स। अब ये तो तुम्हारा क्या हो गया, फिर आई हो गया, और यहाँ पर आई था, तो इसको लिखेंगे 0 से पाई 10 एक्स और डी एक्स बटे सेक एक्स और 10 एक्स माइनस की आई। जब जी आई कितना हो जाएगा, 2i बराबर
0 से पाई और पाई टेन एक्स डी एक्स बटे सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 0 से पाई 2i बराबर चल ही रहा है, पाई बाहर निकाल रहे हैं और टेन एक्स और इसमें हम मल्टीप्लाई करवाते सेक एक्स और माइनस के टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस के टेन एक्स यानी सही में गुणा करवा दिए और डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई, तो ये हो जाएगा टेन सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स और पूरे का डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें लिखा ही नहीं, सेक एक्स माइनस के टेन एक्स, तो इसमें जो बचेगा बटे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या बनेगा जाके 0 से पाई और इंटीग्रेशन पाई तो साथ में चली रही थी, तो इसका क्या हो जाएगा पाई और सेक एक्स और टेन एक्स और डी एक्स और पाई साथ में चल रही थी, इंटीग्रेशन 0 से पाई और टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, तो लिख सकते हैं चूक सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स का मान होता है 1। अब इसका तो क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा पाई, इसका हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स 0 से पाई सेक एक्स माइनस के पाई 0 से पाई टेन स्क्वायर को तोड़ दीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसमें थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा पाई, इसका तो अब समाकलन कर ही दिया है, इसका सेक एक्स आ जाएगा सेक एक्स 0 से पाई। अब यहाँ पर सेक एक्स 0 से पाई और इसको भी हम पाई 0 से पाई क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस और पाई है और 0 से पाई और माइनस के 1 हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 10x। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2i बराबर पाई और सेक एक्स और 0 से पाई 0 से पाई, उसके बाद में क्या माइनस के इसका जब करेंगे सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लगा दें 0 से पाई और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया था, क्या हो गया था और पाई इसमें भी है 0 से पाई और डी एक्स। तो पाई और सेक इसका लगा दें पाई, अब लिमिट भर दें। ठीक है, और माइनस के इसका क्या हो जाएगा 10x, इसमें भी लिमिट भर दें 0 से पाई और इसमें क्या हो जाएगा पाई तो है ही है, पाई इसमें भी है तो इसका को क्या हो जाएगा x। ठीक है, और 0 से पाई प्लस सी, नहीं इसमें एंटी को नहीं लगेगा, प्लस सी नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें हम मान भर रहे हैं तो अभी मान नहीं रखेंगे, इसका रखेंगे सेक एक्स 0 से पाई। ठीक है, अब मान रखेंगे पाई तो सेक पाई माइनस के सेक 0 और माइनस के 10 पाई और माइनस के 10 0 और प्लस के इसके प्लस के पाई, इसमें पाई गुणा 0 0 ही हो जाएगा, चलो और लगवा दें पाई, इसमें माइनस के पाई और प्लस के पाई, इसमें रख दें पाई। ठीक है, तो सेक इसमें क्या होता है सेक पाई का मान हो तो माइनस के 1, सेक 0 का मान माइनस के 1 आ गया और इसमें गुणा करवाओ 0 और प्लस के पाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पाई चली रही थी, एक पाई पहले ऑलरेडी चल रही है तो बराबर के पाई, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस के 2 प्लस के पाई स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस के 2 पाई स्क्वायर पहले लिख रहे हैं
पाई स्क्वायर माइनस के 2 पाई, तो इसमें से पाई कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 2, और इसमें 2i बराबर चल रहा है तो i बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और पाई माइनस 2। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, तो इसको देखो प्रिय छात्रों, एक सवाल दिया है 9वां का, सेक स्क्वायर 2x कोट एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए, 8 नंबर का है। तो इसको हम i बराबर करते हैं, i बराबर क्या दिया, i बराबर इसका केवल समाकलन करना है, सेक स्क्वायर 2x बटे कोट एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर और dx। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x बटे कॉट एक्स को तोड़ लेते हैं, किसमें तोड़ेंगे हम, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, कॉस एक्स बटे साइन एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स और dx का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x बटे कैची गुणा करो तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x बटे, तो ये हो जाएगा कॉस 2x, इसमें क्या करेंगे बटे, इसमें थोड़ी कार्रवाई अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर नीचे गुणा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और पूरे का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसके लिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x बटे, तो ये तो हो गया, इसका जो वर्ग हो जाएगा तो वर्ग बाहर निकाल लेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कॉस 2x बटे साइन 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा दें आगे, इंटीग्रेशन 1/4 सेक स्क्वायर 2x बटे, तो जो हो जाएगा कॉट स्क्वायर 2x इंटू dx। ठीक है, यहाँ पर अब चल रहे हैं i बराबर चल रहा हमारा इंटीग्रेशन 1/4 और सेक स्क्वायर 2x बटे कॉट स्क्वायर 2x, कॉट स्क्वायर है कॉट स्क्वायर 2x और dx, जो ऊपर जाएगा किसमें पहुंच जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4 सेक स्क्वायर 2x इंटू 10 स्क्वायर 2x और dx। अब हम मानेंगे, माना 10 2x बराबर t, तो इसका सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 dx बराबर dt। ठीक है, तो इन बराबर लगाएंगे, 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन इसमें क्या हो जाएगा बटे 2 पहुंच जाएंगे, इसका हो जाएगा 10x बराबर t, तो t स्क्वायर और 10t स्क्वायर बटे 2 इंटू dt। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1/8 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, तो जो नीचे जाएंगे तब हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, तो 1/8 और t³ बटे 3 प्लस c, तो 1/24, t का मान कितना दिया था 10 स्क्वायर 2x प्लस c। तो दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यदि कोई डाउट हो तो बताएं, हो सकता ना दिखाई दे, थोड़ा और आगे इसको दर्शा दें। ठीक, तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। जहां पर समझ नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया है, दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो देखो मैं एक दीर्घ वृत्त बनाता हूँ, ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है, दीर्घ वृत्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश और वाई डैश, ये मूल बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी इसकी है वो ए है, कितनी है ए है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो बी है। क्या है बी, बी है। ठीक, तो ये दीर्घवृत्त आपका बना हुआ है
क्या है, दीर्घवृत्त, आप वृत्त ना समझे, दीर्घवृत्त है, ठीक, अंडे के आकार का। तो इसको हम एक भाग छायांकित करेंगे, इसका छायांकित भाग करेंगे 1। तो यहाँ पर हम इसको पूरा इसी छायांकित कर रहे हैं, यहाँ ले लेते हैं B भाग, ये पूरा भाग इसको हम डार्क कर लेते हैं। तो एक भाग को निकाल के हम 4 की गुणा कर देंगे, ठीक। इसमें एक पट्टी बनाएंगे, इसकी एक पट्टी हम बनाए, देखो यहाँ पर, ये हमारा आयत का काम करेगी, क्या करेगी, आयत का काम करेगी। तो इस भाग का हम क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं dx, और जो इसकी जो होती है जब पूरी बाई होती है, क्या, बाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दीर्घवृत्त का दीर्घअक्ष, दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष कितना है, दीर्घ अक्ष 2a है, और लघु अक्ष कितना हो जाएगा, 2b, ठीक है। अब दीर्घवृत्त, चूंकि दीर्घवृत्त दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है, ठीक। अतः या अभीष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुणे रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बराबर कितना हो जाएगा, 4, 0 से a निकाले, इसके निर्देशांक a, 0, और इसके निर्देशांक हो जाए 0, b, ठीक। इसका नाम दे देते a और इसका नाम b, ठीक है। और इसके निर्देशांक क्या, 0, 0 हो जाएंगे। तो अब हम इसको सबसे पहले बाई के रूप में ले जाएं, किसके रूप में, बाई के रूप में। तो देखो यहाँ पर दिया है x² / a² y² / b² बराबर 1। तो बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा b/a √a² - x²। तो बाई इंटू dx लगाएंगे, ठीक है। तो बाई का मान कितना, देखो 4/4 गुणा b/a, इसको हटाओ, और इंटीग्रेशन 0 से a, और बाई का मान कितना है, √a² - x² इंटू dx। अब क्षेत्रफल बन गया इसका। अब कोई देरी नहीं रही इसमें, 4b/a लगा दो, इसका क्या हो जाएगा, खोलेंगे x/a, तो इसका क्या होता है, x/2 होगा, x/2 √a² - x² प्लस के a²/2 और साइन इनवर्स x/a, और लिमिट लगा दो, कितनी हो जाएगी, 0 से a। जब हम इसमें 0 भरेंगे तो 0 पद हो जाएगा। तो 4b/a, इसका मान पूरा 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पर रखेंगे। तो क्या बचेगा, a²/2 साइन इनवर्स a/a। तो 4b/a और साइन इसका a²/2, और साइन इसका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स का π/2। तो क्या हो जाएगा, a से a कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, तो क्या आ जाएगा, π/ab कितना आ जाएगा, π/ab, हाँ π/ab। तो इसका दिखाई नहीं दे रहा, कितना हो जाएगा, π/ab वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक, π/ab वर्ग इकाई। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा इसको देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको कुछ नहीं किया, इसको बाई के रूप में ले गए, इधर के लिए पक्षांतर कर दिया, बाई का मैंने मान निकाल लिया, और बाई का मान, ये सवाल कई बार करवा चुके हैं इसलिए मैंने जल्दी कर दिया है। तो बहुत ही अच्छा शानदार है, लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र होता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अब नौका खा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर का है मात्र। तो देखो दिया बाई बराबर 500 e⁻7x प्लस के 600 e⁻−7x, तो d²/dx² बराबर 49 बाई। तो ठीक है, तो देखो मैं लिख रहा हूँ, सॉल्व कर दूँ, तो इसी से कर दूँ। तो बाई बराबर
500 ई की पावर 7x और 600 ई की पावर माइनस के 7x। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 7 पंजे 3500 ई की पावर 7x और 7 छंगा 4200 ई की पावर माइनस के 7x। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन मिले, तो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा मेरे को, तो 700, तो कितना मिल रहा है 700 x। 700 कॉमन ले लें, 700 बाहर निकाल लें, तो कितना 7 पंजे 35 ई की पावर 7x और 7 छंगा 4200, तो ई की पावर माइनस के 7x। अब अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो कितना बनेगा जाके 700 तो बाहर है, 7 पंजे 35 ई की पावर 7x और 7 छंगा 42 ई की पावर माइनस के 7x। इतना आ चुका है। अब एक काम करेंगे, इसमें से 7 और कॉमन कर लें, 100 के अंदर गुणा करवा दें, तो 7 और गुणा 700 तुम्हें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 ई की पावर 7x और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस और 7 छंगा 42 6 ई की पावर माइनस 7x। अब इसमें क्या 7 सत्ते 49, तो 49 गुणा 100 5 ई की पावर 7x और 6 ई की पावर माइनस 7x। 100 के अंदर गुणा करवा दीजिए, तो 49 तो हो जाएगा 500 ई की पावर 7x और 600 ई की पावर माइनस के 7x। ठीक, तो ये क्या पूरा बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका बाई। तो ये बाई बन जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बाई बराबर डी एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 बाई। जल्दबाजी में काम भी शैतान हो जाता। 49 बाई। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आपको क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार छोटा सवाल और बहुत समय में कम में हो गया, 3 अंक का था। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। हम आपको अच्छे से वीडियो देते रहेंगे।